कमल नाम के व्यक्ति की इसमें जान गई इस गड्ढे में गिरकर। 19 फीट जो है, 19 फीट लंबा गड्ढा है, ठीक है। किसी की जान चली गई यार, वो मतलब उसका कुछ नहीं है। किसी ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल नहीं होना चाहिए। नोएडा में हमने ये देख लिया था, ये खेल हर बार का हो गया है। जिस जेई की जिम्मेदारी थी, जिसने ये गड्ढा खनवा रखा था, जिस ठेकेदार को ये दिया था, उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बंदा पड़ा हुआ था, बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, पुलिस वालों ने उसको निकाला है, बांध के पैर वार बांध के निकाले हैं। उसकी बाइक भी निकाली, उसे कहीं चोट भी नहीं थी इतनी ज्यादा, हेलमेट भी ओढ़ा था बंदे ने। लोग ये बता रहे हैं कि इस गड्ढे में एक व्यक्ति की लाश मिली है, क्योंकि वो बाइक से आ रहा था और गिर गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस गड्ढे में दिल्ली व्यवस्था, दिल्ली शासन, दिल्ली प्रशासन की लाश मिली है। अगर अभी तक हम लोगों को भी ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि बाइक वाला यहाँ आया कैसे और गिरा कैसे। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक हत्या थी। हमारे पास मरने के कम कारण है, हमारे पास हवा नहीं है, हमारे पास प्रदूषण फैला पड़ा हुआ है, गंदा पानी पी के मर रहे हैं, पोल्यूशन से मर रहे हैं, तमाम वजहों से मर रहे हैं। अब एक वजह यह है कि सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से मरे। कमल की बाइक स्किड करते हुए यहाँ से गिरी है। अब ये देखिए, ये मिट्टी डाल दी गई है यहाँ पे, एकदम ताज़ी मिट्टी है, ताकि ये लगे कि ये तो था। बैरिकेडिंग लगी हुई थी, मगर ये ग्रीन वाली ये नहीं थी, ये तब नहीं थी। अगर ये लगी होती तो गाड़ी नहीं जाती। इस पे एक धूल नहीं है। पुराना होता तो उसमें मिट्टी लगी होती। और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता आकर के बहस कर रहे हैं कि इसकी सरकार की गलती है, उसकी सरकार की गलती। ये तो हालत है, इस देश के लोगों की मानसिकता में जो है कोड़ लग गई। अभी एक दुर्घटना जो पहले हुई थी, अभी उसी का शौक बीता नहीं था कि इस सरकार ने दोबारा से एक दुर्घटना फिर से दे दिया। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा था कि नोएडा में एक इंजीनियर की डेथ हो गई थी, उसमें भी एल साइब का आकार का एक रोड बनाया गया था। अब उसी प्रकार का एक फिर से कांड किया गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इस सरकार में हो क्या रहा है। आखिर सबका जान ही लेनी है क्या? क्यों इस तरह के ठेकेदारों को दे देते हैं रोड बनाने के लिए, या ये जो अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो पैसे के लिए, चंद पैसों के लिए ये सब बनाने के लिए दे देते हैं, और वो ठीक से काम भी नहीं करते और उनमें कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ पैसे के लिए, बस इतने के लिए। हमारे एक कमल भाई थे जिनकी अपडेट हो गई है, आपने ये गड्ढा देखा हुआ है। इसी गड्ढे में वो आ रहे थे और रात में वहाँ बैरिकेड तो लगे थे, लेकिन क्या था कि वो जो जाली अब दिखाई जा रही है कि इसमें जाली लगा दी गई है, वो अभी न्यू जाली लगाई है केवल अपने कारतूतों को छिपाने के लिए, कि मतलब हमारे ऊपर कोई भी आवाज़ ना उठे और हमें गलत ना ठहराया जाए। ये सरकार की नीति है और ये सरकार की हरदम से नीति रही है। अभी नोएडा में जो कांड हुआ उसमें भी ऐसा ही था, कोई तैर के उसको बचाने नहीं गया, कह रहे मुझे तैरना नहीं आता, और इनको भर्ती कर लिया गया कि तुम पुलिस में जाओ, दरोगा बन जाओ, जाके एसपी बन जाओ जाके। इनको उसमें तैरना नहीं आ रहा था, इनको एक बाल्टी पानी लेना चाहिए, उसी में तैरना सीखना चाहिए, तब ये कुछ सीख पाएंगे। और वैसा ही यहाँ भी हो रहा है, उसमें भी छिपाने के लिए देखिए कैसे अब जाली लगाए हैं कि ये मतलब जो इंसान मर चुका है उसको भी अगर वो बेगुनाह है उसे गुनाह कबूल करवा के रहेंगे। उसमें अब जाली लगा दिए हैं ये कहने के लिए कि इसमें जाली लगी तो वो जानबूझ के उसमें गया, मतलब इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। हाँ, उसमें गलती ये मानी जा सकती है कि बैरिकेड्स लगे थे तो उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक बात है, बैरिकेड्स लगे थे तो फिर बीच में खुला हुआ क्यों था? और दूसरी बात, ये इतना बड़ा गड्ढा किस लिए खोदा गया? हमारे यहाँ एक तो ये चलता है कि मतलब रोड बन रही है तो पहले रोड बनेगी, और रोड बनने के लिए उस रोड को खोदा जाएगा, बनी हुई रोड को पहले खोदा जाएगा, फिर रोड बनेगी। और उसके बाद क्या होता है, जब रोड बन जाती है तो उसके बाद फिर पानी टंकी वाले आते हैं, वो पाइपलाइन डालते हैं। अब जो इसमें कमी हुई है उसमें यही हुआ है, पूरा को पूरा जल निगम, इसमें जल निगम पानी टंकी के लिए जो पाइपलाइन डालनी थी इसके लिए गड्ढा खोदा गया था। अभी इसमें क्या होता है, जब पाइपलाइन पड़ जाती है, रोड फिर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर एक आते हैं कि इसमें तो गैस का पाइप डाला नहीं, फिर वो गैस का पाइप डालने लगते हैं, और फिर जब बन जाती है तो उसके लिए फिर आते हैं कि वायरिंग नहीं किया, नेटवर्क के लिए वायर नहीं डाली है, फिर वो आके फिर खोद देते हैं। केवल इसमें एक कमाने का जरिया है, और ये किसी एक का नहीं, ये सब का जरिया है। ये जो अधिकारी बैठे हैं ये अपने कमाने के लिए उनको ठेका देते हैं कि ऐसे करो, और वो ऐसे ही करके वो कमाते हैं और उनसे ये कमाते हैं। ये सिर्फ पैसा नोचने का एक जरिया बन चुका है, इस तरह ये पैसा नोचते हैं। इतना बड़ा गड्ढा खोद दिए हैं उसमें, और मिट्टी भी नहीं डाली थी, अभी ताज़ी मिट्टी देखिए आप। एक तो हमारे मीडिया वाले, और बिल्कुल मीडिया वाले इनका एक ज़मीर होता था जो वो बिल्कुल मर चुका है, अब एकदम नहीं है। मैंने केवल एक ही मीडिया वाले को देखा जो न्यूज़ पंच से हैं, अभिनव पांडे, केवल इनके सिवा मैंने किसी भी न्यूज़ में नहीं देखा कि ऐसे न्यूज़ में चलाया गया है, कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया हो। मतलब ये नहीं कहता कि हर सवाल में सिर्फ सरकार की गलती होती है, लेकिन इसमें तो गलती है भाई, तो इसमें आवाज़ उठाओ। लेकिन क्या ही करोगे, सब पहले से बिके हुए हैं, गोदी मीडिया है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मीडिया में आवाज़ उठाता है तो न्यूज़ पंच वाला है, और मुझे अभिनव के लिए बहुत दिल से बिल्कुल सलूट है भाई। आप लोगों को कुछ पता लगा क्या हुआ था यहाँ पे? भाई साहब मैं बताऊं, काम होता है, दुर्घटना घटेगी, छोटी मोटी दुर्घटना घटती है। आप यहाँ से बंदा पास हुआ, हमारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन, बत्ती चलती नहीं है यहाँ की, बत्ती चलाओ। अगर काम कर रहे हो तो प्रॉपर उसमें लो, ट्रैफिक कंट्रोल है नहीं,
हमारे जैसे आम आदमी कंट्रोल करते हैं। जी सही बोल रहा हूँ। SS मोता की तरफ चले जाओ, स्कूल है, सेंट मार्क्स स्कूल है, ठीक है। जनकपुरी बहुत अच्छा एरिया है, आप सरकार ने खराब किया है जनकपुरी। आया बजट पास हुआ, नहीं हुआ काम। कहाँ गया हमारा टेंडर? जो क्या नाम है दोस्त आपका? हर्ष सोलंकी। क्या करते हो? मैं MBA का स्टूडेंट हूँ जी। आपने शुरू में ही बोला कि छोटी मोटी घटना होती, कोई व्यक्ति इस तरीके से गिर के मर गया और आप कह रहे हो छोटी मोटी घटना। आप एक बात बताओ, स्कूल के बच्चे को कौन देता है? स्कूल के बच्चे को बाइक कौन देता है चलाने को? वो स्कूल में पढ़ता था? हाँ जी, आप इंफॉर्मेशन लेके आओ, उसके बाद बात कर। वो स्कूल में पढ़ता था? भाई इधर आ जाओ, आप आ जाओ। और आप देखिए एक नए नए नमूने से मुलाकात हो रही है। जैसे नमूना बता रहा है कि छोटी मोटी घटना हो जाती है। अरे तेरे घर में होता तब तुझे पता चलता कि छोटी मोटी घटना थी या बड़ी घटना थी। दूसरे के घर में हुआ ना, तब तुझे लग रहा है कि छोटी घटना है, इसमें तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, उसी की गलती थी। और वो बच्चा तुमको दिख रहा 25 साल का है, तुमको उठा ले जाएगा, बच्चा तुमको दिख रहा है। इन जैसे भ्रष्ट आदमी जो सरकार के बिल्कुल कहते नहीं अंधभक्त हो चुके हैं, एक अपने ज़मीर बेच चुके हैं, इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं कि एक छोटी मोटी घटना, एक इंसान की जान चली जाती है और तुम्हें छोटी घटना लगती है। और इतने दिन बाद फिर पुलिस पहुंचती है और उसको गाड़ी को निकाला जाता है, उसके पैर वैर बांध के बाहर निकाला जाता है। और पता ये भी चला है कि उसमें जो उसने कॉल किया था अपने मम्मी के पास कि मतलब माँ मैं आ रहा हूँ, 15-20 मिनट में आ जाऊँगा। और पूरी रात उनकी माँ वेट करती रही कि मेरा बेटा कब आ रहा कब आ रहा। पता चलता है कि उसका बेटा अब नहीं रहा। और वो सिर्फ इस कारण क्योंकि जो ये भ्रष्ट सरकार है और भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, इनके वजह से एक युवक की मौत हो गई। ठीक। और इस चीज़ में जो नोएडा में हुआ था, इसने अभी अभिनव ने भी कहा, मैं भी कहता हूँ कि इस चीज़ में नोएडा जैसे ने ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करना चाहिए कि इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इधर से भ्रष्ट करके उधर भ्रष्टाचार फैलाया जाके, ये सब नहीं करना चाहिए। इनके जितने भ्रष्ट नेता हैं और जितने ये ठेका लिए थे अधिकारी हैं, इनके सब के ऊपर जो जल निगम है, इनके ऊपर बिल्कुल हत्या का आरोप लगना चाहिए, हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए, जब ये लाइन में आएंगे। ऐसे नहीं आने वाले हैं। आप इधर से ट्रांसफ़र करते हैं, उधर जाके फिर भ्रष्टाचार करता है, क्योंकि अगर एक भ्रष्ट आदमी है तो भ्रष्टाचार करेगा, ये इधर से नहीं उधर से करेगा, जहाँ जाएगा उधर करेगा और उसके कैटेगरी के मिलेंगे। अगर वो भ्रष्ट है तो उसे पक्का मिलेंगे। पैसे के लिए आजकल कौन नहीं काम करता है, सब करते हैं। तो मैं दिल्ली सरकार से यही कहना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता जी, इस चीज़ में आप एक्शन लीजिए। आपको तो मैंने बहुत देखा है, आपका काम पर फोकस नहीं है, इससे ज़्यादा आपका ट्रोल पर फोकस है। ट्रोल ही होती रहती हैं इधर उधर। आप दिल्ली की CM हैं, आपका फर्ज बनता है इस पर एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जिसमें ट्रांसफ़र किया जाए, सीधा इन पर कार्रवाई मुकदमा चलाया जाए, वो भी मृत्युदंड का। ठीक, ऐसा ही होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, ऐसे कोई भी सुधार नहीं हो पाएगा। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।